to you, Yeah. Pastor. थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। अब सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया है। ब्यूटीफुल वर्शिप, बहुत ही अच्छा गाया, और हार्ट फेल्ट वर्शिप। छोटी सी दुआ करूंगा। खुदावंद तेरी हज़ूरी में आते हैं। अरे खुदावंद, मैं तेरे नाम को जलाल देता हूँ। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। अब जब हम कलाम की जाने बढ़ें तो खुदावंद तो हमें ब्लेस करना, हमारे साथ होना और हमारी मदद करना, ताकि हम कलाम सीख सकें। मसीह यीशु के नाम, आमीन। हम बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, तकवीन की किताब, बरेशीत की किताब की स्टडी कर रहे हैं, और आज हम इसके चैप्टर 6 का आगाज करेंगे। इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबार थे, और बाद में जबकि खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए, तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई। यही कदीम जमाने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। और खुदावंद ने देखा कि इन जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया रुई जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। और ये जो इसका पहले 8 जो वर्सेस हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक प्री टेक्स्ट दिया गया है, एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, कि जिसमें तूफान के रीजंस बताए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि 9वीं आयत से फिर चैप्टर के एंड तक हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दी गई, और कि कैसे नूह को कश्ती बनाने का हुक्म मिला। तो लोग बढ़ने शुरू हो गए ज़मीन पर। हमने पहले चैप्टर्स में देखा था, और लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर 5 की स्टडी की थी, हमने देखा था कि लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा थीं, बहुत देर तक लोग जिंदा रहते थे। और क्लाइमेट का सिस्टम ऐसा था कि इट इट इनकरेज्ड या इट सपोर्टेड लॉन्ग लाइफ। और जैसे मैंने वाटर कैनेपी के बारे में बताया था, लोग इसको समझ सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, दैट टीचिंग अबाउट वाटर कैनेपी बाइबल की ही वर्स ली गई है। तो उस सेंस में जब हम देखते हैं, तो इट वाज अ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। और उसमें लोगों, कहा यह जाता है कि ऑक्सीजन लेवल्स वर मच हायर, पीपल वर मच टॉलर, दे लिव्ड मच लॉन्गर, और ये सब चीज़ें जो थी वो उस ज़माने में हुई। अ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में किए जाते हैं, लेकिन दो मेन कॉन्सेप्ट है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और फिर लिखा कि जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। इसमें जो दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक ये कहते हैं कि खुदा के बेटे जो हैं वो सेथ की औलाद थे, और आदमी की बेटियां जो थी वो काइन की औलाद थी। और काइन चूंकि कर्स्ड हो चुका था, तो उसमें यानी कि खुदा ने हुक्म दिया था कि सेथ की औलाद को, जो कि आदम का जो तीसरा बेटा था, जो हाबिल की डेथ के बाद खुदा ने आदम को दिया था, तो उनको हुक्म दिया था कि वो कर्स्ड ब्लड लाइन के साथ वो ना हो। तो चूंकि वो कर्स्ड थे और ब्लड लाइन ऐसी हुई, तो उसमें जो है ना वो they weren't allowed to marry into that bloodline। और लेकिन इस नज़रिए के हामी बहुत कम हैं। अगर हम देखते हैं कि चूंकि काइन ने कत्ल किया था और वो कर्स के नीचे था और वो ब्लड लाइन में शामिल नहीं हो सकता था, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ब्लड लाइन में ऐसे लोग थे जिनसे कत्ल हुआ था, और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। जैसे हम दाऊद बादशाह की बात करते हैं, तो अगर जीनियोलॉजी को देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने जिस तरह हित्ती ऊरिया को, जो कि बतशीबा जो बतसबा है उसका हस्बैंड था, उसको मरवा दिया था, और बाद में से शादी भी हुई। तो हम देखते हैं कि वो ब्लड लाइन में है, और उसी औरत से जिसके हस्बैंड को मरवाया गया, तो बाद में शादी उसी से सुलेमान बादशाह पैदा होते हैं, और उसी से फिर नस्ल भी चलती है। तो दैट दैट इज अ वीकर, कह लें कि एक थोड़ी कमजोर इंटरप्रिटेशन है। हाउएवर जो जिस पर मेजॉरिटी बिलीव करते हैं, और मैं खुद भी बिलीव करता हूँ,
वो ये है कि खुदा के बेटे जो है, बने एलोहीम, ये बेसिकली इट्स अ टर्मिनोलॉजी फॉर एंजल्स। ये एंजल्स के लिए एक टर्मिनोलॉजी है, फरिश्तों के लिए ये अल्फाज यूज हुए हैं। तो अगर हम पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पे अल्फाज बाइबल में और किसी जगह पे अगर यूज हुए हैं, तो अय्यूब की किताब में एक पहला चैप्टर है, और उसके अंदर जब हम जाते हैं और उसकी छठी आयत में देखते हैं, अब ये हेवनली कोर्ट हाउस जो है, ये हेवनली कोर्ट रूम है, उसकी ये तस्वीर कशी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है, और शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि मैं ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और सैर करता हुआ आया हूँ। हमने याद है कि जब बिल्कुल अर्ली चैप्टर्स पढ़े थे, तो बहन जूडिथ ने एक क्वेश्चन किया था, और उन्होंने कमेंट भी दिया था कि अयूब की किताब या जोब की जो बुक है वो सबसे ओल्डेस्ट है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग्स। तो ये वाकई बात ठीक है। तो ये वो वक्त था कि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आमद से, यीशु मसीह के मरने और जीतने से पहले का टाइम था, जिसमें शैतान जो था वो एक राइट के साथ, क्योंकि इंसान को गिरा चुका था गुनाह में, तो वो खुदावंद के कोर्ट हाउस में चला जाता था और वो इल्ज़ाम लगाता था। इसकी एग्जांपल हमें जिक्रिया की किताब में मिलती है। अगर हम जकरिया के चैप्टर नंबर 6 में देखें, जिक्रिया की किताब में अगर हम जाते हैं, जिक्रिया के अंदर सॉरी चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसने मुझे दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेवनली कोर्ट हाउस का जो एक मंजर पेश किया गया, और उसमें दिखाया गया है कि शैतान जो है उसको ही इज ऑन द, इट्स लाइक जैसे किसी भी अदालत में जाएं, तो एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह हैं जो कि हमें वो कर रहे हैं, डिफेंड करते हैं कि वो हमारा वकील है, हमारा शफी है, पहला मददगार है, दूसरा मददगार पाखरू है। और हम देखते हैं कि शैतान जो है वो दूसरी साइड पे है जो इल्ज़ाम लगाता है, और ये बाइबल हमें बड़ी क्लियरली बताती है कि डेविल ब्लेम करता है, इल्ज़ाम लगाता है। और यहाँ पर जो अयूब में हमने आयत पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि खुदा के बेटे आए, दैट मीन्स एंजल्स जो है वहां पर आए। इसी तरह अगर हम अयूब ही की किताब के 38वें बाब की 7वीं आयत में देखते हैं, जोब चैप्टर 38 वर्स 7, तो वहां पर भी ये टर्म अगेन यूज हुई है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, एंजल्स को स्टार्स भी कहा गया है, क्योंकि और लिखा है कि और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ये अगेन हेवनली रेल्म का जिक्र है कि खुदा के बेटे ललकारते थे और सुबह के सितारे। अब हम देखते हैं कि आइजाया 14 में, ये साया 14 बाब में, लूसीफर को भी सुबह का रोशन सितारा कहा गया है, द मॉर्निंग स्टार, द सन ऑफ डॉन। और हम फिर देखते हैं कि रेवलेशन चैप्टर 12 में, मुकाशवा 12वें बाब में लिखा है कि अजदहा जब जमीन पर गिराया गया, तो उसने एक तिहाई सितारे जो है उसके दुम ने खींच लिए और वो जमीन पर गिराया गया। सो दैट्स द फॉल ऑफ डेविल, और जो इब्लीस की जो फॉल है उसके बारे में उसका जिक्र है। और साथ में लिखा है कि 1/3 स्टार्स, अब वहां पर एंजल्स को स्टार्स कहा गया। तो खुदा के बेटे, सुबह के सितारे, ये जो टर्मिनोलॉजी थी ये एंजल्स के लिए यूज की गई थी। फिर यही हम देखते हैं कि सेकंड टर्मिनोलॉजी ये बाद में इसराइल के लिए भी यूज हुई, फिर हमारे लिए भी यूज हुई है कि जितने भी जितनों ने खुदा उनको कबूल किया सबको फर्जंद होने का हक बख्शा। लेकिन जो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी वो एंजल्स के लिए हुई थी। तो जब बुक ऑफ जेनेसिस में हम देखते हैं, तो फर्स्ट हमने देखा है कि टर्मिनोलॉजी जो है वो स्ट्रिक्टली किसके लिए यूज हुई है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि बाकी बाइबल में क्या इसके बारे में कोई रेफरेंस है, तो बिल्कुल है। अगर हम यहूदा के आम खत में जाएं, जो कि बुक ऑफ रेवलेशन से पहले का है, बुक है, उसका एक ही चैप्टर है, देयर नो नॉट लाइक 2 or 3 चैप्टर, जस्ट वन चैप्टर। तो लेटर ऑफ ज्यूड जो है यहूदा का आम खत, जब अगर हम उसमें देखें, तो वहां पर लिखा है चैप्टर 1, द ओनली चैप्टर, और उसकी पहली 5वीं
आयत में पढ़ूंगा। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। और फिर छठी आयत में लिखा है, अब यहाँ पर वो रेफरेंस दे रहा है बुक ऑफ जेनेसिस की तरफ। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। ये वो लोग थे, ये वो एंजल्स थे जिन्होंने, यानी कि वो ज़मीन पर गिरा दिए गए और वो बगावत में आए, बागियाना उसमें चले गए, और फिर उन्होंने अपने उस मकाम को, जो कि हेवनली रेल्म है, जो कि थर्ड हेवन था, उसको कायम न रखा बल्कि खास मकाम को छोड़ दिया। अब आगे जाकर कहते हैं कि यानी कि पहला तो ये था कि पहला उनसे गुनाह ये हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया अपने उस मुकाम को जो खुदा ने उनको दिया था। और फिर सातवीं आयत में वो एक कंपैरेटिव, जो है ना, वो कनेक्शन बनाता है, यानी कंपेयर करता है। इसी तरह सदूम, यानी किसकी तरह, जैसे वो एंजल्स थे, उसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर भी जो उन इनकी तरह, किन की तरह, फरिश्तों की तरह हराम करी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए। अब वो कह रहे हैं कि और हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। तो अब वो एकदम उसको कंपेयर कर रहे हैं। ये बड़ा ही हिब्रेक या जेविश वे ऑफ टीचिंग है कि व्हेन यू पिक वन थिंग एंड यू रिलेट इट विद समथिंग, और उसको एक कंपैरेटिव वे में आप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि फरिश्तों की कहानी ये है कि उन्होंने अपना मुकाम छोड़ दिया, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जैसे सदूम और अमूरा के लोगों ने उन एंजल्स की तरह हराम करी की और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए। अब सदूम और अमूरा के लिए गैर जिस्म क्या था कि वो हम जिन्स प्रस्ती में चले गए थे, यानी कि मर्दों के पीछे चले गए। और ये चीज़ हमें बाइबल में नजर आती है कि ये रिटन है, ये बड़ा क्लियरली वहां पे लिखा है कि वो हरामकारी में मुब्तला थे। और दूसरा ये था कि वो गैर जिस्म की तरफ, मतलब कि एक मर्द के लिए एक मर्द का जिस्म जो है वो रामकारी के जुमरे में आता है, वो गैर जिस्म कहलाता है, जिसके बारे में पौलुस रसूल ने, और इसी तरह जो औरतें औरतों के पीछे चली गई। तो ये वहां पर करप्शन हो रही थी। तो उसने क्या कि ये यहूदा ने कहा कि ये करप्शन ऐसी ही है जैसी एंजल्स ने की। अब एंजल्स के लिए गैर जिस्म क्या था, क्योंकि एंजल्स जो बनाए गए हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बनाए गए। एंजल्स इंडिविजुअल हैं, हर एंजल अपने आप में इंडिविजुअल है। वो उस एंजल्स की लाइक मेल एंड फीमेल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एंजल जो है वो एक मिस्टर एंजल और उसके बाद मिसेज एंजल है, ऐसा नहीं है। वो एंजल्स लाइक सिंगुलर्स हैं। तो अब हैं तो वो सारे मेल, लेकिन क्या है कि जब वो जमीन पर आए तो उन्होंने गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए। जैसे सदूम के लोगों के लिए मर्द का जिस्म दूसरे मर्द के लिए गैर जिस्म था, इसी तरह एंजल जो आसमान से आए उनके लिए इंसान का जिस्म गैर जिस्म था, जिसके बारे में पौलुस रसूल पहला कुरिन्थी 15वें बाब में कहते हैं कि आसमानियों का भी एक जिस्म है, आसमानी जिस्म भी, और फिर जमीनियों का। सो फॉर देम गैर जिस्म क्या था, जमीनी था। एक किताब है जो कि बाइबल का जो मेन कैनन जो हम 66 बुक्स यूज करते हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन जो इथियोपिक बाइबल है, इथियोपियन बाइबल है, जो उसमें चूंकि 83 81 या 83 बुक्स हैं कैनन में, उसमें वो शामिल है। वो है हनूक की किताब, जिसके रेफरेंसेस बेसिकली यहूदा ने अपने खत में भी बताए। आगे जाके हनूक की एक पेशन गोई को कोट किया। दैट मीन्स कि जब यहूदा वो खत लिख रहे थे तो तब हनूक की किताब मौजूद थी, सर्कुलेशन में थी और कैनन का हिस्सा थी। लेकिन बाद में चूंकि इतनी सदियां बीत गई हैं तो कुछ बुक्स जो हैं वो गुम हो गई थी, लेकिन अब वो रिकवर हो गई है। उसमें बताया जाता है कि ये 200 एंजल्स थे, और समयाजा नाम का जो एंजल था, बेसिकली ही वाज अ लीडर। और इनको जो लूसीफर था उसने बकायदा टास्क दिया था कि वो ये काम करें। अब हमें ये देखना है कि ये किया क्यों गया। ये सब एक और चीज जो जहन में आती है कि उनको क्या था, इतनी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब कि क्या वो इतना ही ज्यादा वो सिड्यूस्ड हो गए थे, या इतना ही ज्यादा वो मुतासिर हो गए थे कि वो फरिश्ते जो थे वो लाइक लड़कियों को या खवातीन को देखकर इतना ही बहक गए। नहीं, ऐसा नहीं था। आपको पता होगा कि जब बागे अदन में नबूवत की गई थी, और नबूवत क्या थी कि मैं तेरे और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। तो डेवल ने क्या प्लान किया कि मैं अगर दुनिया की सारी औरतों को बर्बाद कर दूं, और एंजल्स के थ्रू, क्योंकि देखें, एक होती है बदकारी जिसमें इंसान इंसान के साथ कोई बुरा काम कर ले, तो उसकी माफ़ी है, उसका माफ़ी हो सकती है। और अब देखें कि बाइबल में राहब फाशा का भी जिक्र है, क्योंकि वो बदकार औरत थी, लेकिन
बाद में उसने जब तौबा कर ली तो वो बंदी जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे में उसका जिक्र है। यीशु के नसबनामे में 5 खवातीन का जिक्र है, उसमें राहब भी एक है। और हम देखते हैं कि बतशीबा जो थी उससे भी यही हुआ। चले वो ये था कि दाऊद बादशाह ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, वो खौफ से और दाऊद बादशाह की जो है वो जो रुतबे की वजह से कुछ कर ना सकी, यानी कि वो चाहती भी तो कुछ ना कर, लेकिन बदकारी हुई फिर भी। तो उस वो माफ़ी के काबिल थी, लोग माफ़ी मांग सकते थे। लेकिन ये जो एंजल्स का आना और खवातीन को बर्बाद करना था, ये बेसिकली इब्लीस का प्लान था। ये एक मंसूबा था और उन्होंने पूरी दुनिया की खवातीन को ऐसे करप्ट कर दिया। बेसिकली वो ये चाह रहा था, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ इतना ही नबूवत का छोटा सा एक पार्ट उनके लिए अवेलेबल था कि औरत की नस्ल से आएगा। अब उसने क्या किया कि औरत पर अटैक कर दिया, उसने दुनिया जहान की औरतों को, इसलिए लिखा ना कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, यानी बेटियों पर हुआ, मर्दों पे नहीं हुआ। और उन्होंने यानी कि बेटियों को करना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला हिसाब था कि अगर मैं दुनिया की सारी औरतें खत्म कर दूं तो वो जो प्रॉमिस्ड वन है वो आ ही नहीं सकेगा। और उसका नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया करप्ट हो गई। और लेकिन नूह और उसकी फैमिली जो थे वो नहीं हुए। और नूह जो थे उनकी 500 साल की उम्र में जाके शादी हुई और उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनके लिए बहुएं ली गई। और हम देखते हैं कि 8 जानें बची। तो मकसद ये था शैतान का कि वो ये काम करे। फिर हम देखते हैं कि जब तूफान के बाद नैरो डाउन होती हैं चीज़ें, तो बाप इब्राहिम को खुदावन चुनते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलते हैं, तो यही नेफलीम, यही अनाकीम, यही जबार, यही जिन्नात टाइप जो थे, ये देव जो थे, ये हमें सिर्फ कनान की ज़मीन में मिलते हैं, पूरी दुनिया में नहीं मिलते। क्योंकि शुरू में क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में थे, लेकिन दुनिया की हर चीज़ को वो करप्ट कर रहे थे। लेकिन चूंकि फिर प्रॉफसी एक्सपैंड करती है और इब्राहिम का आता है, तो फिर उसका फोकस भी नैरो हो जाता है। तो इब्राहिम की नस्ल जब मुल्क मिस्र में आती है और मुल्क मिस्र से जब वो वापस जा रहे होते हैं, तो वो जिस जगह को उन्होंने कब्जा करना था उस जगह पर हम देखते हैं कि सेम वही अनाकीम और वो सब कुछ नेफलीम नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो चीज़ें और नैरो डाउन होती हैं, तो हम देखते हैं कि यहूदा के कबीले के वाले से फिर चीज़ आती है, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं कि उस पर फिर अटैक होता है। फिर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह को जब चुना, खुदा ने कहा कि तेरे अंदर से ये निकलेगा नस्ल से, और तू तेरे तेरे तख्त पर बैठने वाले की कमी ना होगी। तो हम देखते हैं कि फिर हम एक अनाकीम या एक नेफलीम जाति जूलियत नाम का देखते हैं जो दाऊद बादशाह के खिलाफ खड़ा है। तो शैतान ने थ्रू आउट ये करता गया और इवेंचुअली हम देखते हैं कि यहूदा को फिर सीरी में ले गए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब एंड गेम हुई, जब यीशु मसीह वाकई पैदा हुए, तो उस वक्त भी बच्चों को मरवाया गया। उस वक्त भी आप ये देखें कि हेरोदीस की शक्ल में वहां पर ये काम हुआ। मूसा के टाइम पे जब वो मिलके मिस्र में थे, वो उनके बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया था, उनके बेटों को। सो थ्रू आउट द जनरेशन इब्लीस का मंसूबा क्या था कि वो उस आने वाले की पैदाइश को रोक दे, किसी तरीके से उसको पैदा ना होने दे। और यहाँ पर यही हुआ कि पैदाइश को रोकने के लिए ये हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये हाइब्रिड थे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी दो नस्लों को मिलाया जाए तो वो एक हाइब्रिड ब्रीड होती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं पिछले दिनों में एक वो देख रहा था, लाइगर। अगर आप लाइगर करें सर्च यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो नजर आएगी कि लायन और टाइगर को उन्होंने समहाउ क्रॉस करवा दिया, और उससे जो पैदा हुआ ना वो लायन था ना टाइगर था, वो लाइगर था। और वो दोनों से ही डबल साइज में था, क्योंकि वो दो डिफरेंट नस्लें हैं। और उनको अगर वो उनसे जो रिप्रोड्यूस किया, इसी तरीके से क्या हुआ कि जब एंजेलिक बीइंग्स जिन्होंने बॉडीज इख्तियार की और ह्यूमन बीइंग्स जिन जो कि फीमेल्स थी, जब उनके दरमियान में ये काम हुआ, रिप्रोडक्शन हुई, तो लिखा है कि उनसे जबार पैदा हुए, सूरमा पैदा हुए। और ये वो टाइम है जब हम देखते हैं कि डेमी गॉड्स उनको कहते हैं, उनकी स्टोरीज जो है वो मशहूर होना शुरू हुई। ये जो इजिप्शियन और ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी और इवन इंडियन जो हिंदू मिथोलॉजी है, उसमें ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि डेमी गॉड्स का जिक्र है कि वो ना खुदा थे ना इंसान थे। जैसे हरकिलीस एक डेमी गॉड है, जैसे ज़्यूस एक डेमी गॉड है उनके। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो इनके जो हिंदुओं के गॉड्स हैं, कृष्णा एंड ऑल दैट। सो दीज आर ऑल डिफरेंट स्टोरीज। इसी तरह रामसीस जो था या रा जो था इनका जो गॉड है, होरुस। एंड फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे माबूद हैं डिफरेंट कल्चर्स में जो कि डेमी गॉड्स थे। और लोग कहते थे कि वो यानी कि हाइब्रिड थे। गिलगमेश एक ऐसा था, कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा था, तो वो 20-20 30-30 फुट के लोग पैदा हुए। तो ये सब चीज़ें हुई। और अब क्या था कि दुनिया करप्ट हो गई। तो
द ओनली वे टू सेव द ह्यूमैनिटी। और लोग, कुछ लोग सवाल करते हैं कि खुदा इतना जालिम कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया को मार दिया फ्लड से। तो बेसिकली खुदा जालिम नहीं था। अगर वो इंटरवीन ना करता खुदा, तो फिर हम शायद एग्जिस्ट ही ना करते, इंसान ना रहते, फिर सारे ही हाइब्रिड हो जाते, सारे ही वो चीज़ें जो थी ख़त्म हो जाती। और इंसान की नस्ल को बचाने के लिए वो सब करप्टेड बीइंग्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और तूफान भेजे जाने का मकसद यही था। और वो हम पर एक रहम करने का एक तरीका था। तो खुदावंद ने उस चीज़ को वहां से डिस्ट्रॉय किया। अब यहाँ पर जो टाइम लाइन दी गई है, लिखा है कि इसकी उम्र 120 बरस की होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है कि इसके ऊपर भी दो तीन इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो ये है कि जो स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, और वो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट सारी ही ठीक हैं। तो बेसिकली क्या है कि 120 बरस की जो उम्र है, बेसिकली दैट वाज लाइक द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। अगर कोई शख्स पैदा होगा तूफान के बाद, तो लाइक मैक्सिमम इफ समबडी कैन लिव इज गोना बी, एक्सेप्शन एक आधी हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं कि उम्रें डिक्रीज होना शुरू हो गई और 120 साल जो है वो इवेंचुअली दिए गए। अच्छा, दूसरा जो है एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कि वो भी ठीक है। वो ये है कि खुदा ने जब ये नू 500 बरस का था, तो ये यानी कि अभी 500 का नहीं हुआ था, तो जब खुदा ने ये प्रोफेसी दी थी, तो तूफान के आने में 120 साल थे। और हम ये देखते हैं कि नू 500 साल का था जब उसने किश्ती बनानी शुरू की, और फिर 600 साल का था जब तूफान आया। सो गॉड गेव द ह्यूमन काइंड और मैन काइंड 120 ईयर्स टू रिपेंट, और माफी मांगने के लिए, और तौबा करने के लिए। यानी कि खुदा ने एक तरह से टाइमलाइन दी थी नूह को कि 120 साल और मैं देखूंगा, और उसके बाद जो है वो तूफान आ जाएगा। और हम ये देखते हैं कि नूह अभी 500 का नहीं था तब, और जब ये बातें हो रही थी, और फिर जब किश्ती बनाने का हुक्म दिया था, तब ही वॉज अराउंड 500 ईयर्स ओल्ड। और जब तूफान आया, तो तब वो 600 साल का था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि नूह की उम्र के 600वें साल में जो है वो ये सब कुछ हुआ। जब तूफान आया, ही वॉज अराउंड 600 ईयर्स ओल्ड। तो तकरीबन 120 साल जो है वो preaching की नूह ने। Was he a bad preacher? No, he wasn't. Was he an unsuccessful preacher? No, he wasn't. एक एक चीज है कि वो अपनी सिर्फ फैमिली ही को बचा सका, और बाकी कोई भी नहीं उसकी प्रीचिंग से, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते थे। इतना ज्यादा दिल के ख्याल बुरे थे, इतना ज्यादा बदी और बदकारी दुनिया में फैल गई थी कि नूह के 120 साल की प्रीचिंग के दौरान भी, या 100 साल की जो प्रीचिंग थी उसके दौरान भी, कश्ती बन रही थी, लेकिन लोग जो थे वो यकीन नहीं करते थे। उसका रीज़न भी ये था कि उस वक्त तक बारिश नहीं थी हुई ज़मीन पर, क्योंकि मौसम या एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। जैसे हिब्रूज के चैप्टर 11 में लिखा हुआ है कि ईमान से नूह ने उस चीज़ पर यकीन किया कि जो अब तक नहीं हुई थी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ज़मीन से कोहर उठती थी, और एक डिफरेंट था। तो वो खुश्की पर एक बहुत बड़ा शिप बना रहा था, किश्ती बना रहा था, और लोग उसको ठट्ठा करते थे, लोग उसको बेइज्जत करते थे, लोग उसको बुरा कहते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये बाबा शायद पागल हो गए, ये क्यों ऐसे कर रहा है, कि ये इसको लेके कैसे जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जैसे कलाम में लिखा है ना, कि इंजील का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। दे फाइंड इट वेरी सिली, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि, और लोग कहते हैं जी खुदा जो है वो ऐसे कैसे कर सकता है, अपने बेटे को क्यों मरवा दिए, ये कर वो। सो फॉर देम इट्स सिली, इट्स फॉर देम इट्स लाइक इग्नोरेंस। वो सोचते हैं कि शायद ये बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। इट्स एक्चुअली गॉड्स ब्लेसिंग, एंड इट्स गॉड्स पावर एंड एंड होलीनेस फॉर अस। तो यहाँ पर यही था कि लोगों के नज़दीक वो बेवकूफ़ी थी जो कर रहे थे नूह, लेकिन खुदा के नज़दीक जो था ये ज़बरदस्त था। एक और खुदा के लोगों के नज़दीक वो ठीक था, निजात का वो मंसूबा था। एक और स्कॉलर्स का स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये है कि दीज आर नॉट जस्ट नॉर्मल ईयर। जो 120 साल जो दिए गए, उसके लिए जब हिब्रू लैंग्वेज दी जाती है, पढ़ी जाती है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि दीज वर 120 जुबली ईयर्स। और ये नॉर्मल ईयर्स नहीं थे, ये जुबली ईयर्स थे। मीन्स के इंसान को जो है वो 120 इंटू 50, यानी कि 120 जुबली ईयर्स दिए जाएंगे।
और जुबली का साल, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो लिविटिकस में इसका जिक्र है, मेरे साथ आप देख सकते हैं। अहबार की किताब है और उसमें जुबली के हवाले से जिक्र है कि कब कब जुबली मनाई जाती थी। उसका 25वां बाब है और और उसकी 8वीं आयत है। तू बरसों के 7 सबतों को, यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सबतों की मुद्दत कुल 49 साल होगी। हम ये देखते हैं कि इसका जो शॉर्टर वर्जन है वो पास ओवर से, जब हम शुरू करते हैं फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट से, तो उसके 50 साल यानी रेजरेक्शन के 50वां दिन जो है उसको पेंतिकोस कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका शॉर्टर वर्जन यानी 49 7 वीक्स के बाद एग्जैक्टली, यानी कि जो रेजरेक्शन संडे है उसके एग्जैक्टली जो 49 डेज के बाद जो 50th डे है वो पेंटिकॉस्ट संडे होता है। आप काउंट कर लें, हर साल यही होता है। इसी तरह जो एक्चुअल जुबली होती थी वो एक, वो समझे कि वीक्स की जुबली है, वो दिनों की जुबली है, लेकिन जो एक्चुअल जुबली होती थी वो 50 साल की थी। तो लिखा है कि जब 49 साल हो जाएंगे तब तो 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से पकवाना, तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा पकवाना, और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना, और तुम्हारे तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आज़ादी की मनादी कराना, ये तुम्हारे लिए जुबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। मीन्स के 50th ईयर वॉज द ईयर ऑफ जुबली। अब क्या था कि अगर 120 जुबली के साल होंगे तो हमें 120 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो 6000 ईयर्स बनते हैं। तो बेसिकली खुदा ये कह रहे थे कि इंसान की नस्ल को 6000 साल दिए गए। ठीक है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह है कि पतरस के खत में एक आयत है, 2 पीटर जब हम देखते हैं और उसकी 3rd वर्स हम देखते हैं, और उसके 3rd चैप्टर देखते हैं और उसकी 8वीं वर्स देखते हैं, तो लिखा है कि ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। और हम ये देखते हैं कि क्रिएशन जो थी वो 6 दिन में बनाई गई हुई थी, और 7वां दिन जो था वो सैबत का दिन था। और हम देखते हैं कि उन 6 दिनों को जब हम इन कॉन्टेक्स्ट विद 1000 ईयर्स देखते हैं, तो खुदा ने इंसान को 6000 साल दिए। अगर हम 6 दिन इक्वल्स टू 1000 ईयर्स पर डे देखें, तो खुदा ने इंसान को 6000 साल दिए, और 7वां 1000 साल जो है वो अपने लिए रखा, जिसके बारे में इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है। हिब्रूज में जब हम जाते हैं और उसके चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं और उसकी 8वीं आयत में देखते हैं, लिखा है कि अगर यीशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता, क्योंकि खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम अभी बाकी है। और फिर हम रेवलेशन चैप्टर 20 में जाके देखते हैं, मुकाशफा की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत में देखते हैं, और लिखा है कि फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सपोर्ट की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक, यानी कि फॉर 1000 ईयर मसीह के साथ बादशाही करते रहे। ये है सब्बत का आराम। तो क्या है कि आप देखें कि जो किंगडम है, जो बादशाही है, वो भी 1000 ईयर्स की है। और हम देखते हैं कि पहले जो टाइम ह्यूमन रेसेस को दिया गया वो 4000 ईयर्स का, सॉरी 6000 ईयर्स का। और उसमें हम देखते हैं कि एक डिवीजन भी हमें नजर आती है। आदम से लेकर तूफान तक जो थे वो 2000 साल होते थे, यानी तूफान तकरीबन 1800 1900 ईयर्स बाद आया था, लेकिन आदम से इब्राहिम तक 2000 साल बनते हैं। इब्राहिम से यसु मसीह तक 2000 साल बनते हैं, यसु मसीह की जो है वो सलीब तक। और फिर यसु मसीह की सलीब से अब जो है वो यसु मसीह की सेकंड कमिंग तक जो लास्ट 2000 ईयर्स हैं। तो अगर हम काउंट करें एजेस को, बाप आदम से जब हम शुरू करते हैं तो करते करते जब हम बाप इब्राहिम तक आते हैं, तो बाप इब्राहिम जो थे वो 2048 में पैदा हुए थे क्रिएशन डेट से लेकर, यानी कि 2000 साल के बाद बाप इब्राहिम आते हैं। तो पहला जो दौर है उसमें हम देखते हैं कि वो पहले 2000 साल में पहला दिन जो है, जो कि डे 1 है, वो हम देखते हैं कि वो आदम का दिन है, वो हनूक तक पहुंचता है। उसके बाद जो सेकंड डे है
वो हम वहाँ से शुरू करके तो हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम तक है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है। पहले 2 दिन में हम देखते हैं कि बहुत ही डिस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम से जब हम आते हैं जो तीसरा दिन शुरू हो जाता है बाप इब्राहिम की पैदाइश से, तो हम देखते हैं कि उसका एंड जो है वो दाऊद बादशाह के टाइम के अराउंड होता है। उसमें मोजेस आ रहे हैं, उसमें इसराइल हो रहा है, उसमें इसराइल को हुकूमत मिल रही है। और फिर हम देखते हैं कि वहां से करते करते जो है वो सीरी तक आते हैं, और फिर हम यीशु मसीह तक पहुंच जाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज लाइक वेरी सिग्निफिकेंट। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं बीच में वो यही हैं कि आदम से इब्राहिम तक 2000 साल, इब्राहिम से यीशु मसीह तक 2000 साल, और यीशु मसीह से कि यानी कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद अब सेकंड कमिंग में 2000 साल। तो इसके लिए यानी कि ये समझने की जरूरत है कि वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द 6th डे, क्योंकि ये प्रोफेसी दी गई थी कि 120 जुबली के साल दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन द लास्ट जुबली कह लो, या वो लास्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि यीशु मसीह की सलीब को, आसमान पर उठाए जाने को, और कलीसिया को भी 2000 साल दिए गए। जिसके बारे में कुछ प्रोफेसीज हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। होसिया की किताब में जब पढ़ते हैं, होसाया, होसिया, उसमें हम एक छठा चैप्टर है वो उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। जहाँ पे ये प्रोफेसी थी वो ये था कि आफ्टर 2 days एंड ऑन द डे थर्ड, और थर्ड डे पे वो हमें उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। तो क्या है कि द चर्च विल बी गिवन 2 days। इसकी एक और एग्जांपल देते हैं कि इसकी जो शॉर्टर कह लें कि रिलेटेड एक रेफरेंस है जिसमें तमसील पाई जाती है, वो खुरूज की किताब में है, एक्सोडस, खुरूज, कूच। और उसके चैप्टर 19 में देखते हैं जब ये मूसा पहाड़ पर गए हैं आसमान खुदा से बात करने, और खुदा ने उनको वापस भेजा कि जाके लोगों को के जो है ना, तो ये बेसिकली क्राइस्ट की तरफ इशारा था। तो उसमें भी हम देखते हैं कि चैप्टर 19 वर्स 10 में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, यानी कि 2 दिन, आज और कल, और वो अपने कपड़े धो लें, और तीसरे दिन तैयार रहना, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। अगेन इसमें तमसील है। 2 days were given for preparation, तैयारी, अपने जामे धोने और तौबा और पाकीज़गी के लिए, और तीसरे दिन खुदावंद आसमान पर से उतरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज़ खुदावंद के कलाम में हमें नज़र आती है। और फिर हम और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं, लेकिन आई कैन गिव यू अनदर रेफरेंस जिसमें यीशु मसीह जो है वो अपने वाले से ये बात करते हैं। लूका की इंजील में जाते हैं, उसके 13th चैप्टर में देखते हैं, और उसकी 31वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है कि उसी घड़ी बाज फरिसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। अब यीशु मसीह ने आगे तमसील में बात की। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लुमड़ी से कह दो कि देखो मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा, और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। अब यहाँ पर अगेन तमसील में बात की गई है। क्या है कि 2 दिन तक शिफा, बदरूहों को निकाला जाना, और ब्लेसिंग जो है वो खुदावंद देंगे, और तीसरे दिन जो है वो कमाल को पहुंचेंगे। तीसरे दिन खुदावंद जो है वो यानी कि रेजरेक्शन की ये बात है। सो इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो हमें इसमें जब देखते हैं कि वापस बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 में जाता हूँ, तो उसमें लिखा था कि 120 बरस दिए गए। सो हम 3 एंगल्स में इसको देख सकते हैं कि दीज आर 120 जुबली ईयर्स, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ 6000 ईयर्स। एंड देन ऑब्वियसली वी नो कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वां दिन आराम का था। अगर 7वां दिन आराम का जो है वो 1000 साल का है, तो पहले 6 दिन पे 6000 साल को जाहिर करते हैं। और हम देखते हैं कि 1000 साल की बादशाही अता की गई है अपने लोगों को खुदावंद की तरफ से। और 120 का अदद जो था वो उम्र की मैक्सिमम लेंथ का भी था, और ये जो 120 का अदद जो था वो टाइम लिमिट थी बिटवीन दैट प्रोफेसी एंड द कमिंग ऑफ द फ्लड, डाइल्यूट जो आया था
वो 120 साल बाद आया था। तो इसमें मल्टीपल फुलफिलमेंट्स थी। हमें बाज़ औक़ात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ प्रोफेसीज की मल्टीपल फुलफिलमेंट्स होती हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा तकमील होती है। और फिर हमने देखा कि खुदा के बेटों ने जो आदमी की बेटियों को देखा, और ये हमने देखा कि ये एंजल्स थे, और मकसद क्या था कि इंसानी ख़वातीन को करप्ट कर देना और उस प्रोफेसी को रिमूव कर देना, जो कि और उसको नाकारा करना जो कि खुदावन ने दी थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक पीस ऑफ नॉलेज था इबलीस के पास, वो ये था कि इस औरत की नस्ल से आएगा। सो ही पर्टिकुलरली अटैक्ड विमेन, औरतों को उसने अटैक किया, जो कि हमेशा करता रहता है। मुकद्दसा मरियम पर भी हमला करा। बाकी हम देखते हैं कि और भी चीज़ें बनी इसराइल के अंदर भी हमने देखा कि ये सब चीज़ें जो है वो हुई। और उसके बाद खुदावन ने 9वीं से लेकर जब हम 22वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि नूह के साथ डायरेक्ट जो है वो कॉन्वर्सेशन हुई है, कम्युनिकेट किया गया। लेकिन उसको जो है हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, इसका जो चैप्टर का पार्ट 2 होगा, एंड देन वील गो इनटू 7th चैप्टर एज वेल, क्योंकि उसमें फिर हम देखते हैं कि जो है बहुत सारी डिटेल है। तो मैं चाह रहा था कि इस जो फर्स्ट 8 वर्सेस हैं उनको हम डिटेल में देखें, बिकॉज देर इज अ लॉट इन दोज 8 वर्सेस। एंड खुदा का शुक्र उस कलाम के लिए जो खुदा ने हमें अता की है। गॉड ब्लेस। अब अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन